हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है चलो देख लेते हैं। ए पार्ट में फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है अ सॉलिड ऑफ मास इतना। एक सॉलिड है जिसका मास दिया है 60 ग्राम है एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस है। इज प्लेस्ड इन 150 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उसको प्लेस किया जाता है 150 ग्राम 150 ग्राम वाटर में, कितने पे, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे। द फाइनल स्टडी टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। जो फाइनली मतलब दोनों को जब मिक्स करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आता है वो आता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कैलकुलेट करना है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड और उसके साथ साथ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये हमें गिवन है कितना है 4.2 जूल पर ग्राम और पर केल्विन। ठीक है, अच्छी बात है। अब चलो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं सॉलिड का, है ना, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं सॉलिड का और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं वाटर का। क्या क्या गिवन है उस बेसिस पे हम लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे सॉलिड के केस में अगर हम लोग ले तो इस केस में हम लोग ले लेते हैं कि इसका जो मास है ना, मास हमें गिवन है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं m1 का। m1 मास कितना है, दैट इज 60 ग्राम। ठीक है, अच्छी बात है, 60 ग्राम। उसके साथ साथ इसका टेम्परेचर गिवन है, यानी कि इसका हम लोग T1 ले रहे हैं। T1 कितना गिवन है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसी टाइप से इसका मास हमें दिया हुआ है कितना, दैट इज 150 ग्राम, है ना, 150 ग्राम इज इक्वल्स टू सॉरी फिर T2 इसका हमें टेम्परेचर गिवन है कितना, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। कितना गिवन है, 20 डिग्री सेल्सियस। इसका स्पेसिफिक हीट हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, यानी कि C1 किसका फाइंड आउट करना है, तो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि ये हमें नहीं पता, बल्कि C2 हमें गिवन है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, ये हमें गिवन है कितना है, दैट इज ये आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज हमें दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम और पर केल्विन। ये हमें देखने को मिल रहा है। जो मासेस है वो भी ग्राम में है और ये जो यूनिट है वो भी हमारा ग्राम में दिया हुआ है। बट यहाँ पर एक चीज देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो किस में है, पर केल्विन में है, जबकि जो हमें टेम्परेचर गिवन है ये टेम्परेचर हमें किस में गिवन है, दैट इज केल्विन में हमें गिवन है ना। देखो यहाँ पर केल्विन में गिवन है, जबकि ये टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कर सकते हो कि सबसे पहले इसको किस में चेंज कर दो, केल्विन में आप कन्वर्ट कर दो। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 273 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 373 और यहाँ पर 273 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 293। इतना क्या केल्विन, ये भी क्या केल्विन। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या था और क्या क्या निकल कर आया है। ठीक है, हमने सॉलिड के मास को m1 लिया है जिसका मास 60 ग्राम था, वाटर के मास को 150 m2 लिया है। फिर उसी टाइप से T1 टेम्परेचर लिया है किसका, सॉलिड का, जो कि कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट कर लिया इसको, क्योंकि रीजन था कि जो यूनिट हमारा था वो किस में गिवन था, दैट इज वो हमें गिवन था केल्विन में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप देखो तो आपको T2 दिया हुआ है, T2 यानी कि वाटर का टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, उसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। और उसके साथ साथ C1 हमें फाइंड आउट करना था, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, और C2 हमें गिवन था 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, उसके साथ साथ हमें और गिवन है, क्या गिवन है कि फाइनल स्टडी टेम्परेचर हमें गिवन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। क्या गिवन है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, है ना, ये हमें गिवन है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखे गिवन है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, है ना, यानी कि मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर हमें गिवन है, जो कि कितना है, ये हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको आप केल्विन में निकाल दो तो केल्विन में कितना आ जाएगा, दैट इज 273, तो ये हो जाएगा 298। इतना केल्विन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है।
अब आ जाओ, एक एक करके हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगर कैलोरीमेट्री आपने पढ़ रखा है तो उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो सिंपल फॉर्म में उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना, कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ये इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा हीट गेन बाय वाटर, है ना। इसके इक्वल हमें देखने को मिलेगा, यानी कि सॉलिड जितना हीट लूज करेगा उतना ही हीट क्या करेगा, वाटर जो है उसे गेन करेगा। अब सिंपल फॉर्म में हीट का फॉर्मूला क्या होता था, H इक्वल्स टू होता था CmCT, है ना, यही तो होता था। एक सेकेंड, इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं, है ना। क्या होता था, MC और डेल्टा टी, है ना, MC डेल्टा टी, और हीट गेन बाय वाटर, इसका भी हीट कितना होगा, MC डेल्टा टी, डेल्टा H क्यों लिख दिया भाई मैं, डेल्टा T, है ना, डेल्टा स्मॉल t होगा, चलो लिख देते हैं स्मॉल t, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो है सॉलिड के लिए क्या लिया था, सबको 1 1 हमने लिया था, तो यहां पर भी 1 कर देते हैं, 1 ये 2 था तो 2 और ये भी हमने कर दिया 2। अब सिंपल फॉर्म में सारा वैल्यू पुट करो और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, आपको मिल जाएगा, मास तो यहीं पे है ना, चलो पहले पुट कर लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं। अब देखो मास कितना है, दैट इज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 60। C1 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इनटू डेल्टा T1 कितना होगा, तो एक्चुअल में हमारे पास टेम्परेचर कितना है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है 373, बट आ कितने तक जाता है, तो ये आता है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी कि 298 तक, कितना आता है 298 केल्विन तक, है ना। ये डेल्टा टी कितना होगा, दैट इज जो हमें टेम्परेचर गिवन है और माइनस कर दोगे उसमें से कि जहां तक वो टेम्परेचर फाइनल मिक्सचर का पहुंच जाता है, तो वो कितने तक पहुंचा था, तो 25 डिग्री सेल्सियस तक वो पहुंच गया था। उसी टाइप से M2C2 डेल्टा T2, तो M2 का वैल्यू कितना है, दैट इज ये बोलोगे 150 है, इंटू C2 का वैल्यू दिया है 4.2 इंटू डेल्टा T2 कितना है, दैट इज हमारे पास यहां पर देखने को मिल रहा है कितना, दैट इज 25 और माइनस कर दोगे कितना 25 डिग्री सेल्सियस नहीं भाई, केल्विन में लिखो वैल्यू को, है ना, 290, एक सेकेंड, 298 माइनस कितना 293, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आपको C का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू 60 इंटू माइनस कर दोगे, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, दैट इज 75, है ना, 2 इधर बढ़ गया, 2 उधर ऐड हो गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 150 इंटू 4.2 इंटू माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो C1 इक्वल्स टू कितना होगा, 150 इंटू 4.2 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दैट इज 60 इंटू 75। इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, है ना, 5 के टेबल में 12 टाइम्स में, और 2 के टेबल में ये हो गया 6 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 0.7, कितना आ जाएगा 0.7 देखने को मिलेगा। और ये 0.7 आपको किस में देखने को मिलेगा, दैट इज जूल पर ग्राम पर केल्विन, है ना। ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ गया कि C1 का वैल्यू आपको कितना देखने को मिलेगा। आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। अगर आप इसको एक ही पार्ट में नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ये छोटू सा हो जाएगा, है ना, बट अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो सिंपल सा था कि जितना हीट लूज करेगा सॉलिड उतना ही गेन करेगा कौन, वाटर करेगा। इसलिए जो नॉर्मल टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है वो कितना देखने को मिल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस के इक्वल देखने को मिल रहा है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।